एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नेजी, निसा के, ताकासाकी और रिरीना के ग्रैंडमदर के गांव आए होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वहाँ पे रिरीना की मॉम आके उन लोगों को बताती है ये रिरीना के ग्रैंडमदर का हाउस है एंड तुम लोग यहाँ पे कंफर्टेबली रह सकते हो। फिर वो लोग वहाँ के खेत में काम करते हैं, फिर वो लोग आराम करने के लिए बैठ जाते हैं एंड वो लोग खाना खाते हैं वाटरमेलन एंड फिर तभी वो लोग बातें करते हैं टेस्ट ऑफ करेज के बारे में। एंड फिर जो रिरीना की मॉम है वो उनको बताती है टेस्ट ऑफ करेज हमने बहुत बार खेला है एंड बहुत बार उन्होंने उसके बारे में बातें भी की है। फिर जो रिरीना की ग्रैंडमदर है वो वहाँ पे आ जाती है एंड जो रिरीना है वो बताती है कि मैं और मेरे दोस्त आए हैं। फिर रिरीना की ग्रैंडमदर है वो कहती है ठीक है। फिर जो नेजी है वो भी बताता है कि मैं रिरीना का फ्यूचर हस्बैंड हूँ एंड जो उसकी ग्रैंडमदर है वो कहती है ओ तो तुम हो गवर्नमेंट के नोटिस से उसका हस्बैंड। तो नेजी कहता है हाँ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। फिर उसकी ग्रैंडमदर उनको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती है कि किस तरह उसकी शादी रिरीना के ग्रैंडफादर के साथ हुई एंड वो कहती है उसके ग्रैंडफादर ने मेरे साथ क्यों शादी की मुझे ये भी नहीं पता, वो हमेशा ऐसे ही करते थे। फिर वो लोग ऐसे बातें करते। फिर ताकासाकी उनसे पूछती है तो ग्रैंडफादर कहाँ पे है। फिर जो रीना की मॉम है वो उनको बताती है वो 5 साल पहले ही जा चुके हैं एंड वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि जो नोटिस है वो अच्छी होती है, वो हमारे पेयर्स को एकदम करेक्टली जो मिलाते हैं एंड इसकी वजह से हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो नेजी है वो बाहर देखता है एंड बाहर उसे कुछ तो आवाज़ आता है। फिर जो रीना है वो नेजी को कहती है आखिर क्या हुआ। फिर नेजी कहता है कुछ नहीं। फिर अगले सीन में वो लोग घर के पीछे वाली साइड में आ जाते हैं। फिर जो रीना है वो उन लोगों को बताती है तो टेस्ट ऑफ करेज अभी शुरू होता है एंड हम फर्स्ट पेयर में जाएंगे मैं और ताकासाकी एंड हमारे जाने के बाद 5 मिनट के बाद तुम लोग वहाँ पे आ जाना। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं एंड फिर जो नेजी एंड निसा के वो लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। फिर अगले सीन में वहाँ पे ताकासाकी और रिरीना जा रहे रहते हैं। फिर वो जाते हुए एक दूसरे के साथ बातें करते कि उनकी ग्रैंडमदर कितनी ग्रेटफुल है एंड वो गवर्नमेंट की नोटिस से कितनी खुश हुई थी एंड फिर वो दोनों बातें करते हैं कि गवर्नमेंट नोटिस सचमुच बहुत अच्छी है, इसके कारण वो उन दोनों के पेयर्स को मैच कर देते हैं एंड इसी से एक अच्छा कपल क्रिएट होता है। फिर वो ऐसी बातें करते हुए उस लेक के इधर पहुंच जाते हैं एंड जैसे वो उस लेक के इधर पहुंचते फिर जो ताकासाकी है वो वहाँ पे कुछ तो रख देती है लीफ की तरह कुछ तो वो रहता है वो वहाँ पे रख देती है एंड वो कहती है अगर हमारे मन में जो होता है वो नहीं होता तो हमें इस लेक में कूद जाना चाहिए एंड वो ऐसे बताती है यही विश शायद उसने मांगी थी एंड तुम्हारे ग्रैंडमदर ने हमें कहा था। फिर लोग वो दोनों ऐसे बातें करते हुए वहाँ से जाने लग जाते हैं एंड वो बातें करते हैं जो ताकासाकी है वो कहती है अगर मेरे को भी गवर्नमेंट का नोटिस नहीं आया तो मैं भी लेक में कूद जाऊंगी। फिर जो रीना है वो कहती है ऐसा करना भी मत एंड जो ताकासाकी है वो कहती है मैं मजाक कर रही थी एंड फिर जो रीना है वो कहती है ठीक है। फिर ताकासाकी कहती है तुम्हें क्या लगता है नेजी के बारे में। फिर जो हमारी रीना है वो शर्माते हुए कहती है मैंने अभी उसके बारे में सोचा नहीं है एंड फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में जो हमारा नेजी एंड निसा के वो वहाँ पे जाने लग जाते हैं। फिर वो दोनों जाते हुए बातें करते हैं कि क्या तुम घोस्ट में बिलीव करते हो निसा के एंड जो निसा के वो कहता है नहीं बट मैंने बचपन में एक देखा था ऐसा मुझे लगता है बट समटाइम्स मुझे इससे बहुत डर लगता है। फिर जो नेजी है वो निसा के से बातें करते हुए जा रहा रहता है। फिर रास्ते में जो हमारा नेजी है उसे कुछ तो सुनाई देता है जिसके कारण जो नेजी है वो थोड़ा सा डर जाता है एंड वो निसा के पास चिपक जाता है एंड इसके कारण जो नेजी है वो कहता है देखो सामने मुझे कुछ तो सुनाई दिया। फिर इसी के कारण उनकी जो टॉर्च है वो नीचे गिर जाती है एंड उसकी लाइट बंद हो जाती है। फिर अगले सीन में जो ताकासाकी एंड रीना है वो घर पे वापस आ जाती है एंड वो दोनों कहते हैं हम घर आ गए। फिर जो रीना की मॉम है वो उसे कहते हैं तुम लोग घर आ गए, वाह बहुत ही अच्छी बात है। फिर वहाँ पे रीना की दादी आती है एंड वो उन लोगों को बताती है तुम लोगों को पता है जो उस लेक में कूदी थी वो लड़की और कोई नहीं वो मैं थी। फिर वो उन लोगों को अपनी पास्ट की जर्नी बताती है कि वो क्यों अपने ग्रैंडफादर यानी कि जो रीना की ग्रैंडफादर है उनसे शादी नहीं करनी चाहती थी। सो हमें उनके एंगेजमेंट का दिन दिखाया जाता है जिसमें जो रीना की ग्रैंडमदर है वो वहाँ से भाग जाती है एंड वो कहती है इससे अच्छा तो मैं मरना चाहूँगी एंड वो उस लेक में कूद जाती है। फिर वो मरते हुए कहती है मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर जो रीना के ग्रैंडफादर है वो वहाँ पे आके हमारे रीना की ग्रैंडमदर को बचा लेते हैं एंड वो उसे बाहर निकल के कहते हैं एक बार तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड तो करो एंड फिर भी मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मुझे मार दो
इससे अच्छा तो मैं मर जाऊंगा। फिर रीना की ग्रैंड मदर उनको बताती है, सो हम साथ में रहने लगे एंड मुझे वो अच्छे लगने लगे, सो हमारे चिल्ड्रन हो गए, उसी से हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। तो ये थी हमारी कहानी। फिर जो रीना है वो इसे सुन के वो कहती है ये कितनी रोमांटिक स्टोरी है ना ताकासाकी। फिर जो ताकासाकी है वो भी कहती है हाँ। फिर जो रीना की ग्रैंड मदर है वो उनके लास्ट वर्ड बताते हैं, जिसमें जो रीना के ग्रैंडफादर है वो रीना की ग्रैंड मदर को लास्ट वर्ड्स में कहते हैं कि तुम्हें पता है ग्रैनी, मैं तुम्हें जब देखा था तभी मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया था। एंड वो ये बात बोल के वहाँ पे मर जाते हैं। एंड जो रीना की ग्रैंड मदर है वो कहती है मैं भी उनको बताना चाहती थी, अब शायद मैं उनको ऊपर जाके ही बता दूंगी कि मैं उनके साथ बहुत प्यार करती थी। फिर नेक्स्ट सीन में वहाँ पे भागते हुए हमारा नेजी आ जाता है। नेजी को देख के ताकासाकी एंड रीना बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। एंड जो नेजी है वो भागते हुए कहते हैं मुझे बचाओ बचाओ। एंड हम देखते हैं कि एक जो कुत्ता है वो नेजी के पीछे पड़ा हुआ रहता है एंड वो उसे चाट रहा रहता है। एंड फिर जो रीना की ग्रैंड मदर है वो कहते हैं ये कितनी अच्छी बात है, ये हनीवा कुत्ता 5 सालों से किसी का वेट कर रहा था, यानी कि उनके ग्रैंडफादर का। ये जो तुम्हारे ग्रैंडफादर है वो उनका फेवरेट डॉग था। एंड वो कहते हैं ये किसी को भी लाइक नहीं करता था। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि जो रीना का फियांसे है वो उसको लाइक करता है। एंड फिर ये बात होने के बाद वो लोग हंसने लग जाते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो सभी लोग बस से जा रहे रहते हैं। तो बस में जो हमारा नेजी एंड निसा के वो दोनों सो जाते हैं। फिर जो ताकासाकी है वो रीना से बात करते हुए कहती है वो दोनों ही एक बेबी की तरह सो गए हैं। एंड वो दोनों बात करते कि किस तरह उनकी ग्रैंड मदर कहती है मरने से पहले मैं भी ये वर्ड्स उनको कहना चाहती थी। सो रीना है वो ताकासाकी को पूछती है क्या तुम भी ये वर्ड्स को कहना चाहोगी। फिर जो ताकासाकी है वो कहती है हाँ। एंड वो आँख मारते हुए कहते हैं अब देखा जाएगा कैसा होगा। एंड अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उनकी बस वहाँ से जा रही रहती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो हमारी नेजी की बहन है वो एक रोमांटिक मूवी देख रही रहती है, जिसमें वो लड़की कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड वो लड़का भी कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर जो नेजी की बहन है वो कहती है कि मेरे को भी ऐसी नोटिस मिलेगी गवर्नमेंट से। फिर जो हमारा नेजी है वो कहता है हाँ बट तुम अपने जो लवर है वो उससे शादी नहीं कर सकते, तुम्हें सिर्फ किसी और के साथ जो पेयर है उससे नोटिस मिलेगी। फिर तभी वहाँ पे नेजी की मॉम आ जाती है एंड वो नेजी को कहती है तुम नेक्स्ट वेडनेसडे क्या कर रहे हो। फिर जो नेजी है वो कहता है मैं फ्री हूँ। एंड वो उसको बता दिया हम एक पास ही में हैलोवीन की पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें मैंने रीना चैन को भी इनवाइट किया है। एंड तुम चाहो तो उस हैंडसम लड़के एंड फिर जो हमारा नेजी वो कहता है उसका नाम निसाके है। एंड फिर वो कहते हैं हाँ तुम उसे भी इनवाइट कर सकते हो। फिर वो नेजी वो कहता है मैं नहीं करूँगा। फिर वो कहता है मुझे हर बार क्यों लेते हो। फिर जो रीना नेजी की मॉम है वो उसे बताती है अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें ये गोल्ड हनीवा का स्टैचू गिफ्ट करूँगी एंड बाय कर दूँगी तुम्हारे लिए। फिर जो हमारा नेजी है वो उसे देख के लालच में हाँ कर देता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो हमारा नेजी है वो निसाकी के साथ बात करता है एंड उससे कहता है क्या तुम हैलोवीन के पार्टी में आ जाओगे, वहाँ पे बहुत सारी क्यूट लड़के होंगे। फिर जो हमारा निशा है वो मना कर देता है। फिर जो हमारा नेजी है वो उसे प्लीज़ प्लीज़ कह के बोलता है प्लीज़ आ जाओ ना। फिर जो निशा है वो कहता है मैं एक शर्त पे आऊँगा अगर तुम मुझे हंसा पाए तो। फिर जो हमारा नेजी है वो अलग अलग ड्यूअल माउंट के स्टैचू के पोजेस करने लग जाता है एंड लिटरली वो बिल्कुल भी फनी नहीं होते। एंड इसे देख के हमारा निशा के वो कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। फिर जो हमारा नेजी है वो कहता है कैसे, तुम तो बिल्कुल हंसे भी नहीं। फिर जो हमारा निशा के वो कहता है तुमने मुझे परेशान कर दिया, अब मुझे कोई और रास्ता भी नहीं दिखा, सो मैं आ जाऊँगा। सो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारा नेजी है वो हमारी ताकासाकी चैन को इन्वाइट करता है उसके बहन के हैलोवीन पार्टी में। एंड जो हमारी ताकासाकी है वो कहती है ठीक है क्या मैं अपने ब्रदर को लेके आ सकती हूँ। फिर जो हमारा नेजी है वो कहता है ताकुमी कुन ना, ठीक है तुम उसे लेके आ सकती हो। फिर जो ताकासाकी वो कहती है हाँ वो मेरा छोटा भाई है तो मैं उसे लेके ज़रूर आऊँगी। फिर वो दोनों कॉस्ट्यूम के बारे में बात करते हैं। फिर जो ताकासाकी वो कहते हैं हाँ मैंने भी कुछ अभी डिसाइड नहीं किया है। फिर ताकासाकी चैन और नेजी को पूछती है तुम कौन सी कॉस्ट्यूम पहनने वाले हो नेजी। फिर नेजी भी कहता है हाँ मैंने भी कुछ डिसाइड नहीं किया है, कुछ स्पेशल नहीं है मेरे में। फिर वो दोनों बात करते हैं एंड वो दोनों कहते हैं ठीक है पार्टी में आ जाना। एंड जो हमारा नेजी है वो वहाँ से चला जाता है एंड जो ताकासाकी है वो कहते हैं ठीक है मैं आ जाऊँगी। एंड हमें नेक्स्ट सीन में नेजी के घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें हैलोवीन के पार्टी की तैयारी की जा रही है। सो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारी रीना है वो नेजी के बहन को हेल्प कर रही रहती है डेकोरेटिंग में। फिर जो हमारा नेजी है वो रीना को कहता है तुम यहाँ पे कैसी। फिर जो रीना है वो बताती है मैं अपने स्कूल से जल्दी आके इधर डेकोरेशन में हेल्प करने के लिए आ गई। फिर जो हमारा नेजी एंड निशा के वो आ रहे होते हैं। फिर जो नेजी की मॉम है वो निशा को कहती है थैंक्स फॉर कमिंग। एंड जो निशा के वो कहता है ठीक है एंड वो वहाँ पे बैठ जाता है। फिर जो हमारी नेजी की बहन है वो जूस लेके आ रही रहती है कि तभी वो निशा के हेड
बेड पे बहुत सारा जूस गिरा देती है। एंड फिर जो हमारा नेजी है वो निसाके को कहता है तुम ये वैम्पायर का सूट पहन लो, तब तक मैं तुम्हारे कपड़े वॉश कर देता हूँ। एंड जो हमारा निसाके है वो मना कर देता है। फिर जो हमारी रीना है वो उसे कहती है तुम हर बार ऐसे करते हो, तुम्हें इस बार कुछ तो करना होगा। एंड जो हमारा निसाके वो मान जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा जो नेजी है वो कहता है मुझे भी पहनना चाहिए। एंड जो नेजी है वो एकदम नॉर्मल सा कॉस्ट्यूम पहनता है, जिसे देख के नेजी की मॉम कहते हैं ये हर बार की तरह नॉर्मल ही है। फिर अगले सीन में वहाँ पे हमारा निसाके आ जाता है। निसाके वैम्पायर के कॉस्ट्यूम में सचमुच एक विलन टाइप सा लग रहा है। एंड उसे देख के वो सभी लोग कहते हैं तुम कितने अच्छे एंड कूल लग रहे हो। फिर जो हमारी रीना है वो भी आ जाती है। एंड वो कहती है मुझे लगा ही था कि मैं थोड़ी बहुत एम्बेरस हो जाऊंगी। एंड जो वो कहती है रीना कहती है नेजी को मैं वियर्ड लग रही हूँ ना। फिर जो हमारा नेजी है वो उसे कहता है नहीं तुम वियर्ड नहीं लग रही हो, तुम बहुत ही क्यूट लग रही हो इस ड्रेस में एंड बहुत ही अच्छी दिख रही हो। सो नेक्स्ट सीन में जो नेजी की मॉम है वो निसाके एंड नेजी को कहती है मैं और भी लोगों को इनवाइट करने जा रही हूँ, सो तुम लोग बाकी प्रिपरेशन संभाल लेना। फिर तभी वहाँ पे निसाके नेजी को कहता है क्या तुमने ये पंपकिन ख़रीदा है। फिर जो नेजी है वो कहता है नहीं, हमें ये इज़ुमी यानी कि मेरी बहन के एसोसिएशन से मिला है। एंड फिर वो दोनों बातें करते कि तभी जो हमारी नेजी की बहन है वो किचन में जाते हैं। एंड वो रीना को कहती है क्या तुम कैट हो। फिर जो रीना है वो उसे कहती है नहीं मेरी मॉम ने मुझे ऐसा कॉस्ट्यूम दिया है। फिर जो नेजी की बहन है वो कहती है ठीक है। एंड जो रीना है वो उसे पूछती है तुम क्या बनना चाहती हो। फिर वो एक फ्लोर क्लीनर अपने हाथ में लेती है एंड वो कहती है मैं ये बनना चाहती हूँ। एंड फिर जो रीना है वो कहती है तुम एक विच बनना चाहती हो। फिर वो एक सोफे पे आके कूदती है एंड वो कहती है मुझे अच्छा नहीं लगा एंड मुझे लव इसमें फील नहीं हुआ। फिर जो नेजी वो कहता है आखिर तुम क्या कह रही हो। फिर वो बताती है मुझे भी तुम दोनों की तरह अच्छा सा लव चाहिए। फिर जो निसाके वो कहता है क्या। एंड वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस होने लग जाते हैं नेजी एंड रीना। एंड फिर निसाके उसे बताता है आखिर क्या हुआ। फिर जो नेजी की बहन है यानी कि किजुमी वो कहती है मुझे लव फील नहीं हो रहा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जो निसाके वो उसे बताता है कि जो नेजी है वो एक परवर्ट है एंड वो उसकी स्कर्ट देख के उसके सामने देख रहा था। फिर जो किजुमी है वो उसे पूछती है आखिर ये क्या होता है। एंड फिर जो निसाके उसे बताने लगता है कि ये काइंड ऑफ एक अट्रैक्शन एंड लव फीलिंग होती है। फिर जो किजुमी है वो उसे पूछती है मेरे को ये कब होगा। फिर जो निसाके वो उसे कहता है तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें बता दूंगा। एंड जो किजुमी है उसे कहती है कितनी बड़ी एंड कितना सोना पड़ता है उसके लिए। फिर जो हमारा निसाके है वो उसे बताता है तुम्हें 44 ईयर्स तक वेट करना होगा एंड बहुत तुम्हें स्लीप यानी कि बहुत सोना होगा। एंड फिर नेक्स्ट सीन में जो हमारी रीना है वो शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है एंड वो कहती है शायद ताकासाकी आ गई होगी। एंड वो ताकासाकी को लेने वहाँ से चली जाती है एंड वो ताकासाकी को नेजी के रूम में ले जाती है कपड़े चेंज करने के लिए। एंड फिर वो कपड़े चेंज करते हुए एक दूसरे के साथ बात करते हैं। फिर अगले सीन में जो हमारी ताकासाकी है वो कपड़े चेंज करते हुए नीचे आ जाती है एंड उसे देख के हमारा नेजी एज ऑलवेज उसे कहता है तुम बहुत ही अच्छी दिख रहे हो एंड बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हो। तो इसे सुन के हमारा निसाके वो कहता है तुम हर बार यही कहते हो नेजी। एंड फिर जो हमारे नेजी है वो कहता है ओ ठीक है। फिर जो हमारी ताकासाकी है वो नेजी की बहन को देख के कहती है आखिर क्या हुआ है। फिर जो नेजी है वो उसे बताता है उसे लव को फील करना है। फिर जो ताकासाकी है वो नेजी की बहन को समझाती है लव एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है एंड लव करने के लिए तुम्हें बहुत चीज़ों को फेस करना होगा, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड एम्बैरेसनेस। इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड बहुत कुछ खोना पड़ता है। एंड फिर जो नेजी की बहन है वो भी उससे बात करती है एंड वो लोग समझते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जो ताकासाकी का जो भाई है वो वहाँ पे आ जाता है। जो उसका बड़ा भाई है वो उसके छोटे भाई को वहाँ से छोड़ता है जिसका नाम रहता है इत्सुकी। एंड वो अपना इंट्रोडक्शन दे देता है एंड उसे देख के जो हमारी नेजी की बहन है वो शर्मा जाती है एंड वो नेजी के पास आकर खड़ी रहती है। एंड जो इत्सुकी है वो अंदर आ जाता है कि तभी जो नेजी की बहन है वो डायरेक्ट टेबल के नीचे जाके बैठ जाती है। फिर जो हमारा नेजी है वो उसकी बहन से पूछता है आखिर क्या प्रॉब्लम है। एंड फिर वो बताती है मेरा हार्ट बहुत ही ज़ोर से धक धक करने लगा है। फिर जो हमारी ताकासाकी है वो अपने भाई के कान में जाके कुछ तो बोलती है। एंड फिर जो इत्सुकी है वो नेजी की बहन के पास आके कहता है ट्रिक और ट्रीट। एंड फिर वो उससे अपना नाम पूछता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। एंड अगले सीन में जो हमारा नेजी है वो कहता है ओ तो इसे ही फर्स्ट लव कहते हैं। फिर वो सभी लोग पार्टी करते हैं एंड एंजॉय करते हैं एंड ये वाला हैप्पी एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। सो गाइज एज प्रॉमिस्ड मैंने ये ओवा एपिसोड एक्सप्लेन कर दिया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइज ये वाली वीडियो इस साल की लास्ट वीडियो थी
ये वाली वीडियो 31 पे है। सो ये वाली वीडियो लास्ट वीडियो है इस साल की। सो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो मैं आप लोगों को जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट साल में, तब तक के लिए सी या।